गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम मार्जिनल कॉस्टिंग के कुछ फार्मूलाज जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं जो आपके चैप्टर में न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, जैसे आपने थ्योरी में पढ़ा भी होगा कि एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट, है ना। इसी को हम वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं, क्योंकि जो फ़िक्स कॉस्ट है वो तो फ़िक्स रहती है, चाहे आप प्रोडक्शन बढ़ाएं या कम करें, लेकिन जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ती है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग। अब इसमें बहुत सारे फार्मूलेज़ हैं इस चैप्टर में कि आप ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालेंगे, है ना, और इसी तरीके से आपका जो मतलब कंट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से निकलेगा। तो देखिए सबसे पहले एक सिंपल सा फार्मूला, जैसे ये सारे फार्मूले निकले हुए हैं, बहुत सिंपल सा फार्मूला है। वो क्या है कि अगर आपको सेल्स निकालनी है तो आप सेल्स कैसे निकालेंगे, सेल्स इज़ इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यही होता है ना। कि सेल कैसे निकलती है, टोटल कॉस्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट, दोनों का टोटल प्लस प्रॉफिट, इन तीनों का जो टोटल है वो क्या कहलाता है, सेल। ये क्लियर हो गया होगा। आप देखिए अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन की, तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया जाता है, डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन। तो देखिए इसका फार्मूला, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, है ना। ये कंट्रीब्यूशन इसलिए निकाला जाता है कि कई बार कंपनी को ये डिसीजन लेना होता है कि सपोज़ उनको कोई नया ऑर्डर मिल रहा है तो फिक्स्ड कॉस्ट तो वही रहेगी। जैसे सपोज़ कंपनी की कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने की और वो 50,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, तो उसकी जो फिक्स कॉस्ट आ रही है वो 50,000 यूनिट्स के लिए भी वही होगी और 1 लाख के लिए भी वही होगी, है ना। तो अगर उसको नेक्स्ट कोई नया ऑर्डर मिल रहा है 20,000 यूनिट्स का या 30,000 यूनिट्स का, तो उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो नहीं बढ़ेगी। तो चाहे वो कम रेट पर मिले, मतलब सेलिंग प्राइस आपको कम मिले, तब भी कंपनी को डिसीज़न लेना होता है कि उसको वो ऑर्डर एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। तो फिर हम देख लेते हैं कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें मिल रहा है या नहीं, है ना। तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो फिक्स होती है, प्रोडक्शन के बढ़ाने से या कम करने से वो कम नहीं होता। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आप देखिए इसी फार्मूले से, ये जो फर्स्ट फार्मूला था इससे ये फार्मूला भी निकला, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट को आप इधर ले आइए, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, है ना। और अगर लॉस है तो माइनस हो जाएगा। हुआ क्लियर। इस फार्मूले में सेल्स, इस वेरिएबल कॉस्ट को यहाँ ले आइए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये आपका फार्मूला हो गया। और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन। इट मीन्स कंट्रीब्यूशन निकालने के 2 फार्मूले हैं, एक तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, है ना, क्योंकि ये इसके इक्विवेलेंट है। इसकी जगह आपने लिख दिया कंट्रीब्यूशन, तो ये किसके इक्विवेलेंट है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मीन्स आपको अगर क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन निकालना है, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट गिवन है तो भी आप निकाल सकते हैं, और अगर आपको फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट भी दिया हुआ है तो भी आप कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, है ना। तो ये भी हम जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है ये कहलाता है, हमारा कंट्रीब्यूशन रेशियो भी कहलाता है कि आपको सेल्स के कंपैरेटिवली कितना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, कितना % आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो अब देखिए पीवी रेशियो का जो हमारा फार्मूला है वो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन जो भी हमने निकाला, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। सिंपल सा फार्मूला इसका यही है पीवी रेशियो का, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। कंट्रीब्यूशन को हम S माइनस वी भी लिख सकते हैं, तो S माइनस वी डिवाइडेड बाय S इंटू 100, या कंट्रीब्यूशन को हम F प्लस पी, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, तो F प्लस पी बाय S इंटू 100। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैसे निकाला जाता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100, कंट्रीब्यूशन की जगह S माइनस वी या F प्लस पी बाय S इंटू 100, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। या पीवी रेशियो निकालने का ये भी है 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दिया हुआ है तो उसको अगर आप 1 में से माइनस करेंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, पीवी रेशियो, है ना। जैसे कंट्रीब्यूशन रेशियो है, ये कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सपोज सेल इज़ 1, आपको वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दिया हुआ है, 40% है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, तो आपका जो पीवी रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 40%, और वी कैन से 60%। तो इस तरीके से भी निकाला जा सकता है।
और देखिए नेक्स्ट फार्मूला पीवी रेशियो का ये भी है, अगर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है और सेल दिया हुआ है तो चेंज इन प्रॉफिट में जितना चेंज हो रहा है, मतलब दो तरह की सेल हो सकता है, आपको दे रखी हूँ कि इतनी सेल है तो इतना प्रॉफिट है, इतनी सेल है तो इतना प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट में कितना चेंज आया और सेल में कितना चेंज आया वो लेंगे इनटू 100। तो इस तरीके से भी आप पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। और अगर आपने कंबाइंड पीवी रेशियो निकालना है, इनके क्वेश्चंस आएंगे न्यूमेरिकल, वो भी कराऊंगी, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। कंबाइंड पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं उसका आपने कंबाइंड निकालना है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल इनटू 100। 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट है तो उनका टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल इनटू 100। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि प्रॉफिट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अकॉर्डिंग अगर आपको पीवी रेशियो निकालना है। आप देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो अमाउंट है जो ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा एक्चुअल सेल हुई है। जैसे सपोज़ अब ब्रेक इवन पॉइंट भी नहीं पता होगा कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कंपनी को ना तो कोई प्रॉफिट होता है और ना ही कोई लॉस होता है ना। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। जैसे सपोज़ एक्चुअल सेल है आपकी 1 लाख, है ना, और इसके साथ आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है 1 लाख यूनिट्स, और आपका जो सपोज़ ब्रेक इवन पॉइंट है वो 20,000 यूनिट्स का है। तो यूनिट्स की फॉर्म में अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालें, मतलब 20,000 यूनिट्स अगर कंपनी मैन्युफैक्चर करती है तो कंपनी को ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है, और एक्चुअल जो सेल है यूनिट्स की फॉर्म में वो 1 लाख है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में आपका कितना हो जाएगा, 80,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम कैसे निकालते हैं, एक्चुअल सेल, चाहे अमाउंट आप ले सकते हैं या जो यूनिट की फॉर्म में ले सकते हैं, माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, वो अगर आप लेंगे तो वो हमारा कहलाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की हेल्प से भी आप पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला होगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू 100। इससे भी आप पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। और विद द हेल्प ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट भी आप पीवी रेशियो निकाल सकते हैं, है ना। उसका फार्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन पॉइंट इनटू 100। तो देखिए उसके बाद हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, कि ब्रेक इवन पॉइंट के अकॉर्डिंग भी एंड फिक्स्ड कॉस्ट आपको दी है उसके अकॉर्डिंग भी आप पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। तो फार्मूला देखिए इसका क्या है, ये ज़्यादा यूज़ होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन पॉइंट इनटू 100। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है पीवी रेशियो आप किसी से भी निकाल सकते हैं। जैसे प्रॉफिट में दिया हुआ है चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन सेल, उससे निकाल सकते हैं, या आपको कंट्रीब्यूशन और सेल दी हुई है तो उससे निकाल सकते हैं, या इसके अलावा ये भी फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन पॉइंट इनटू 100, इससे भी आप पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। या देखो इसको यहाँ ले जाओ, ब्रेक इवन पॉइंट को इधर ले जाओ, पीवी रेशियो को यहाँ ले आओ, तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलेगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ऐसे भी निकाल सकते हैं। इस पीवी रेशियो को खोल लो। पीवी रेशियो का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल। तो देखो ये भी हो सकता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय सेल, है ना। तो पीवी रेशियो को खोल के आपका ये सेकेंड फार्मूला भी बन जाता है। और ऐसे ही देखो अब अगर ये कंट्रीब्यूशन निकालना है तो कंट्रीब्यूशन को इधर ले जाओ, ब्रेक इवन पॉइंट इधर आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन अगर निकालना है तो सेल इनटू पीवी रेशियो, है ना, ये भी हो सकता है। या प्रॉफिट निकालना है तो सेल इनटू प्रॉफिट पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो देखो इसी फार्मूले से ही ये सारे फार्मूले बने हुए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेल्स फॉर डिज़ायर्ड प्रॉफिट, कि आपको अगर प्रॉफिट दिया हुआ है कि इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको कितनी सेल चाहिए, तो आपका लगेगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। या इस पीवी रेशियो को खोल लो, तो पीवी रेशियो हमारा होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल। तो देखो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन इनटू सेल, है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा। और इसी से ही अगर आपको फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है तो फिक्स्ड कॉस्ट को यहाँ रखो, बाकी इधर ले जाओ, तो आपका हो जाएगा सेल इनटू ये पीवी रेशियो यहाँ चला जाएगा, इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट, है ना। इससे आपको फिक्स्ड कॉस्ट निकल जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट को यहाँ छोड़ के बाकी आपने सारा इधर ले लिया। उसके बाद देखिए प्रॉफिट अगर निकालना है तो इसी में ही आपका आ जाएगा सेल इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। पहले फिक्स्ड कॉस्ट को इधर रखा था, अब आप प्रॉफिट को इधर रख लेंगे। उसके बाद देखिए अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो उसका फार्मूला है सेल्स मल्टीप्लाई 1 माइनस पीवी रेशियो, क्योंकि पीवी रेशियो हमारा क्या होता है, कंट्रीब्यूशन रेशियो, है ना। तो उसको 1 में से माइनस करोगे, सेल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जैसे बताया था कि ब्रेक इवन पॉइंट से जितनी ज़्यादा सेल होती है उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कंपनी को ना कोई प्रॉफिट होता है और ना ही कोई लॉस होता है।
मतलब कितनी यूनिट सेल की जाए कि कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस हो, है ना। उसमें से आपने सेल में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस किया, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया, तो आपका प्रॉफिट क्या आ रहा है, 0। तो वो पॉइंट कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का ये फार्मूला भी है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, और इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। दोनों में से कोई भी फार्मूला, जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही ब्रेक इवन पॉइंट अगर निकालना है तो सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, है ना, जो भी बताया था कि एक्चुअल सेल में से अगर ब्रेक इवन पॉइंट को माइनस करेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा, और सेल में से मार्जिन ऑफ सेफ्टी को माइनस करेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद देखो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स की यूनिट्स की फॉर्म में हो तो कैसे निकालेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना। ये फार्मूला ब्रेक इवन पॉइंट का मेन फार्मूला है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो इस तरीके से निकल सकता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय टोटल एक्चुअल सेल इनटू 100। और ये देखिए व्हेन डिज़ायर्ड प्रॉफिट, आपको डिज़ायर्ड प्रॉफिट अगर दिया हुआ है ना, पर यूनिट, तो आपको सेल निकालनी है, तो ये फार्मूला भी यूज़ हो सकता है, सेल इज़ इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस प्रॉफिट पर यूनिट। ये भी यूज़ कर सकते हैं, या हो सकता है सेलिंग प्राइस गिवन ना हो तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस प्रॉफिट पर यूनिट, ये फार्मूला भी यूज़ हो सकता है। और लास्ट देखिए प्रॉफिट ऑन सेल, अगर आपको निकालना है डिज़ायर्ड प्रॉफिट ऑन सेल, तो सिंपल सा फार्मूला तो यही है कि सेल में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करो, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, है ना। या सेल मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे, देखो कंट्रीब्यूशन आ गया, सेल्स इनटू पीवी रेशियो, और वी कैन से सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये आ गया। उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे तो ये प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसे सेल्स यूनिट्स की फॉर्म में अगर आपको दे रखी है, मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ये भी प्रॉफिट हो सकता है। सेल्स इन यूनिट दे रखा है तो सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ऐसे ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो, तो ये हमारे प्रॉफिट निकालने के फार्मूले हैं। तो ये आपका जो पूरा चैप्टर है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, उसके ये फार्मूलेज़ हैं, है ना। ये फार्मूले अगर आपको क्लियर हो जाते हैं, लर्न कर लेते हैं आप, तो आपको न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कल से हम लेंगे इसके न्यूमेरिकल्स।